Assalamu alaikum. To continue our lecture series on the function analysis, today we'll start a lecture series on the topology. आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास टोपोलॉजी होती क्या है, ठीक है। फिर हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, उसको फिर एग्जांपल्स पे अप्लाई करेंगे और कुछ बेसिक पॉइंट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर कि हमारे पास टोपोलॉजी क्या है। टोपोलॉजी हमारे पास क्या एक ब्रांच है ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री की ब्रांच है जो डील करती है विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स, जो डील करती है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी किसकी, ज्योमेट्रिक शेप्स की, डेट स्टे द सेम, जो कि हमेशा हमारे पास क्या रहती है, सेम रहती है। नो मैटर, फर्क नहीं पड़ता हाउ मच द शेप आर बेंड, ट्विस्टेड, स्ट्रेच्ड एंड डिफॉर्म्ड। कहता है कि टोपोलॉजी हमारे पास ज्योमेट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स की स्टडी करते हैं इस तरीके से कि वो हमेशा सेम रहती हैं। फर्क नहीं पड़ता कि शेप्स किस तरीके से बेंड हुई है या ट्विस्ट हुई है या स्ट्रेच हुई है या फिर डिफॉर्म्ड हुई है, ठीक है। यानी हमारे पास कहता है कि अगर हमारे पास टोपोलॉजी एक ज्योमेट्री की ब्रांच है जिसमें हम ज्योमेट्रिक शेप्स की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं इस तरीके से कि आप उस शेप को बेंड भी कर सकते हैं, ट्विस्ट भी कर सकते हैं, स्ट्रेच भी, डिफॉर्म्ड भी, ठीक है। लेकिन फिर कर क्या नहीं सकते, तो हम उसको कट नहीं कर सकते, हम उसको टेयर नहीं कर सकते। यानी टोपोलॉजी कहती है कि आप उसको फोर्स अप्लाई करके ट्विस्ट, बेंड, स्ट्रेच सब कर सकते हैं लेकिन आप उसको कट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये सर्कल है, सर्कल पे आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करें, इधर से फोर्स अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये इधर को आ जाएगी, तो आप देख सकते हैं इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इस पे यहाँ पे फिर और फोर्स अप्लाई करें तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी, और फिर फोर्स अप्लाई करें तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, जॉर्डन्स कर्व है। ये हमारे पास क्या है, जॉर्डन्स कर्व है। आप सर्कल पे आप देखें, सर्कल जो हमारे पास है ये एक फिग में है ना, यानी एक कनेक्टेड फॉर्म में है ना, तो आप देख सकते हैं ये भी कनेक्टेड फॉर्म है, ये भी कनेक्टेड फॉर्म है, ये भी कनेक्टेड फॉर्म है, ठीक है। हमने कहीं से भी इसको कट नहीं किया, टेयर नहीं किया, ठीक है। यानी आप समझ सकते हैं कि हमने इसको कहीं से भी कट नहीं किया, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, अब हमें टोपोलॉजी क्या कहती है कि ये कर्व्स और सर्कल टोपोलॉजिकली सेम है। ये क्या है, हमारे पास टोपोलॉजिकली सेम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे हमारे पास ये डोनट है, ये, ठीक है। अब डोनट पे आप फोर्स अप्लाई करें, ठीक है। आप कहते हैं कि जो हमारे पास डोनट और कॉफी है ना, ये टोपोलॉजिकली सेम थिंग्स है, ठीक है। यानी डोनट को कॉफी और कॉफी कप को डोनट में चेंज किया जा सकता है। कैसे, देखें, कॉफी इस डोनट के सेंटर में एक होल है, ठीक है, और कॉफी कप के हैंडल में भी एक होल है। तो दोनों में सिर्फ एक एक होल है, दोनों में क्या है, सिर्फ एक एक होल है, ठीक है, दो होल्स नहीं है। इन दोनों के में क्या है कि देखिए एक होल से दोनों सरफेस, इसकी भी कनेक्टेड है, इसकी भी कनेक्टेड है, ये भी कंटिन्यूस सरफेस है, ये भी कंटिन्यूस सरफेस है। तो ये दोनों चीजें क्या हुई, टोपोलॉजिकली सेम हुई, ठीक है। यानी टोपोलॉजिकली सेम हुई। अगर देखिए, मैं आपको साइड पे एक फिगर शो हो रही होगी तो आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे डोनट जो है वो कॉफी कप में चेंज होता है, ठीक है। यानी आप देख सकते हैं फिगर से भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप डोनट जो है वो कॉफी कप में चेंज होती है, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि टोपोलॉजी क्या है। मैंने सिर्फ स्टार्टिंग थोड़ा सा इंट्रो दिया है ताकि आप लोगों से क्वेश्चन हो कि टोपोलॉजी क्या है तो आप लोगों को पता हो कि ये हमारे पास क्या है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर कि हमारे पास जो टोपोलॉजी है ना वो है क्या। हम इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखें, लेट कर लेते हैं कि एक्स हमारे पास क्या एक नॉन एम्प्टी सेट है। एक्स हमारे पास क्या एक नॉन एम्प्टी सेट है, जो हमने कलेक्शन ली, जो कि हमारे पास सबसेट होगी किसकी, उस नॉन एम्प्टी सेट एक्स की। उसको टोपोलॉजी बोलेंगे किस पे, ऑन एक्स पे, इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई। अगर ये थ्री कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएं तो एक्स जो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट था जिसपे हमने जो हमने कलेक्शन ली किसके, इसके सबसेट्स की, वो हमारे पास टोपोलॉजी हो जाएगी ऑन एक्स पे। कैसे, अगर यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर ऑफ टॉ बिलोंग टू टॉ, यानी हम किसी भी देखिए हमारे पास ये टॉ जो कि सबसेट है एक्स की, हम इनमें इन सब की यानी अगर यूनियन ले लेना ऑल्स की, अगर वन टाइम भी ले लें, ठीक है, या टू टू की वन टाइम ले लें, जितने भी यूनियन आप जितने भी नंबर्स आप उनके यूनियन लेना तो वो टॉ में रिजल्ट बिलोंग करना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये कहती है। दूसरी कहती है कि अगर आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर का तो वो टॉ में बिलोंग करना चाहिए। इंटरसेक्शन में एनी नंबर की कंडीशन नहीं आती, किसकी आती है, फाइनाइट नंबर की। आपने बस इस पॉइंट पे फोकस करना है। यूनियन में तो एनी नंबर पे होगी, हमारे पास यूनियन होगी, यानी जो सबसेट होंगे एक्स के, ठीक है, टॉ में। लेकिन इंटरसेक्शन में हमारे पास हम इंटरसेक्शन कितने मेंबर्स की करेंगे, यानी कितने नंबर्स की करेंगे, नाइट्स की करेंगे, ठीक है। जब हम इसको एग्जांपल पे अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो एम्प्टी सेट और एक्स इटसेल्फ है जिसके हमने सबसेट्स लिए थे वो भी किस में बिलोंग करना चाहिए, टॉ में बिलोंग करना, यानी एक्स और फाइव इटसेल्फ किस में बिलोंग करना चाहिए, टॉ में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है।
या अगर ये थ्री प्रॉपर्टीज होल्ड हो जाती हैं तो एक्स पे जो टो है वो टोपोलॉजी हो जाती है ऑन सेट एक्स पे। यानी आप देखेंगे हमारे पास, यानी देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या है, टो इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। हमने देखा कि टो अगर ये थ्री प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर जाते तो टो हमारे पास क्या हो जाता है, टोपोलॉजी ऑन एक्स हो जाता है। तो इस पेयर को हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस बोलते हैं। यानी इस फॉर्म में लिखने को हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस बोलते हैं। जैसे कि हमने लास्ट में पढ़ा था कि एक्स और डी अगर मीट्रिक में इस तरीके से लिखे रहते हैं तो वो मीट्रिक स्पेस बन जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर एक्स को टो के साथ लिखा रहता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, टोपोलॉजिकली स्पेस बन जाता है। एक सेट जो कि सेट एक्स है, जो इटसेल्फ नॉन एम्प्टी सेट लिया था, जिसकी सबसेट्स की हमने कलेक्शन टो ली थी, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, अंडरलेइंग सेट होता है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड सेट बोलते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स है जिनका आप लोगों को पता होना चाहिए। और एलिमेंट ऑफ एक्स हमारे पास क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेस होते हैं। यानी जितने भी पॉइंट्स ऑफ एक्स के होते हैं, यानी इसके जो सबसेट्स एक्चुअली होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेस होते हैं। और जो मेंबर ऑफ टो आर सेट टू बी अ ओपन सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस। जितने भी हम इस टो में हम लोग टो कलेक्शन लेते हैं ना, सबसेट ऑफ एक्स की, ठीक है, वो हमारे पास क्या होते हैं, ओपन सबसेट्स होते हैं, ठीक है, जो टो में आ रहे होते हैं, ठीक है, वो टोपोलॉजिकली स्पेस होते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से अप्लाई करती हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाए। देखें, अब मुझे एक बात बताएं, इसके सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं। एक तो इसका एम्प्टी सबसेट हो सकता है, एक आपके पास वन आ सकता है इसका सबसेट, ठीक है, आपने ऑल पॉसिबल कलेक्शन देखनी है, ठीक है। एक तो इसका टू सबसेट आ सकता है, और एक हमारे पास वन टू, यानी ये इटसेल्फ आ सकता है, ठीक है, यानी ये, ठीक है, ये हो सकता है। क्या इनके अलावा कोई और सबसेट हो सकता है, ठीक है, नहीं हो सकता ना, यही सबसेट्स हैं। अब हमने क्या करना है, देखें, अब हमारे पास ये जो एक्स होता है, ठीक है, अगर ये टोपोलॉजी हो रहा है तो एक्स हमारे पास क्या होता है, ठीक है, अंडरलेइंग सेट या फिर ग्राउंड सेट होता है, ठीक है। और ये वन टू इसके क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, क्या होते हैं, इसके पॉइंट्स होते हैं। और ये हमारे पास जो है, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास आ रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये अगर ये टो में हम कलेक्शन लेते हैं, सो डेट हम लोगों ने ये टो में ली, ठीक है, तो टो में यानी एक तो कंडीशन ये थी कि फाई और एक्स इटसेल्फ बिलोंग करने चाहिए टो में, ठीक है। और इसके बाद आप अपनी मर्जी से यहाँ पे वन बाय वन कलेक्शन लेके देखें क्या वो टोपोलॉजी होती है या नहीं होती। से डेट मैंने वन ले लिया, ठीक है। अब मैं चेक करना चाहती हूँ ये टोपोलॉजी है या नहीं है, ठीक है। टोपोलॉजी की फर्स्ट कंडीशन हमें कहती है कि क्या कहती है कि आप, हमने अभी पढ़ा, ठीक है, कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर ऑफ टा बिलोंग टू टा। अगर आप इन तीनों की भी यूनियन ले ले तो हमारे पास क्या आएगा, से डेट मैंने एक्स यूनियन वन वन ले लिया, ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, एक्स इटसेल्फ ही आ जाएगा, ठीक है। आप फिर फाइव और वन की यूनियन ले लें या फिर आप सबकी ले लें तो भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो टो में बिलोंग करेगा। किस में बिलोंग करेगा, टो में बिलोंग करेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं किस में बिलोंग कर रहा है, टो में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन हमें क्या कहती है कि आप इंटरसेक्शन ले रहे होते हैं जो फिनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ टा, यानी दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या थी कि इंटरसेक्शन ऑफ फिनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ टा बिलोंग टू टा, ठीक है। तो आप देखें कि हम लोग यहाँ पे अगर लेते हैं, यानी देखिए इंटरसेक्शन लेते हैं, यानी एक्स इंटरसेक्शन वन लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, वन इटसेल्फ ही आ जाएगा, क्योंकि एक्स में क्या है, वन और टू है, तो हमारे पास इंटरसेक्शन में क्या आता है, जो चीज़ कॉमन होती है तो हमारे पास क्या आ रहेगा, वन आ रहेगा। फाइव और इंटरसेक्शन ऑफ वन लें तो हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जितने भी हम लेंगे रिजल्ट हमारे पास किस में बिलोंग करेगा, टो में बिलोंग करेगा, ठीक है। और लास्ट कंडीशन ये थी हमारे पास कि फाइव और एक्स इटसेल्फ किस में बिलोंग करने चाहिए, टो में बिलोंग करने चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये टोपोलॉजी की ऑल कंडीशन सेटिस्फाई कर गए, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, यानी एक्स और टो हमारे पास क्या हो गया, टोपोलॉजिकल स्पेस हो गया। क्या हो गया, हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस हो गया, ठीक है, यानी टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस हो गया। और जो हमारे पास ये जो आए हैं फाइव एक्स और वन, जो कि टो कलेक्शन है ना हमारे पास इनके, ठीक है, तो ये जो होंगे एक्स फाइव एक्स, ठीक है, और वन, ये हमारे पास क्या होंगे, ओपन सबसेट होंगे टोपोलॉजिकल स्पेस के। क्या होंगे, ओपन सबसेट्स होंगे और टोपोलॉजिकल स्पेस के, ठीक है। आप इस तरीके से वन की प्लेस पे टू रख के देख लें, ये भी टोपोलॉजी होगा। आप यहाँ पे सिर्फ दोनों, इन दोनों को फाइव और एक्स रख लें तब भी ये टोपोलॉजी होगा। आप डिफरेंट कंडीशन लेके चेक कर सकते हैं कि हमारे पास टोपोलॉजी होगी। आप ये सारे रख के देख लें, ठीक है, ये भी हमारे पास टोपोलॉजी होगा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि कब टोपोलॉजी नहीं होगा, ठीक है। आप अगर आप यहाँ पे देखें ना कि अगर आप ले लेते हैं से डैट, अगर आप फाइव और एक्स में से एक नहीं भी लेते तब भी वो टोपोलॉजी नहीं होगा, ठीक है। यानी आप अगर एक्स नहीं लेते या फाइव नहीं लेते तो वो टोपोलॉजी नहीं होगा,
ठीक है, यानी मैंने कलेक्शन ले ली 1, ठीक है, ठीक है। अब आप इसमें देखें कि हमारे पास पहली बात है कि इसकी थर्ड कंडीशन होल्ड नहीं करती, क्योंकि एक्स जो है वो टा में बिलोंग नहीं करता, तो ये हमारे पास टोपोलॉजी नहीं होगा, ठीक है। यानी आप डिफरेंट कंडीशन लेके चेक कर सकते हैं कि कब वो टोपोलॉजी होता है या नहीं होता। यानी सिर्फ जस्ट 3 प्रॉपर्टीज आपने अप्लाई करनी है और आप लोगों को समझ आनी आनी। आई होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छे से आपने अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक है। मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा इंट्रो दूँ ताकि लेक्चर लेंथी ना हो, ठीक है। तो अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।